बच्चों, मैं पूनम राठौड़ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 ए विजिट टू कैम्ब्रिज। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर में हम स्टोरी पढ़ने वाले, स्टोरी ऑफ टू डिफरेंटली एबल पर्सन्स, यानी दो लोगों की कहानी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। फर्स्ट है स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, जो क्या है एक फेमस, एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है, ठीक है, और दूसरे हैं फिरदौस कांगा, जो एक राइटर भी और एक जर्नलिस्ट भी है। तो आज हम इस चैप्टर में बच्चों उन्हीं की कहानी पढ़ने वाले हैं। कैम्ब्रिज, ये बच्चों देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो चलिए हमारी स्टोरी शुरू करते हैं। Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people. आज की जो कहानी है बच्चों, वो दो असाधारण लोगों के बीच हुई मुलाकात के बारे में है। Both of them disabled, दोनों क्या हैं, निःशक्त हैं, और differently able as we now say, और भिन्न प्रकार से समर्थ है, जैसा कि हम आजकल कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम, यानी फर्स्ट कौन है, पहले किसके बारे में पढ़ने वाला है, स्टीफन हॉकिंग, जो क्या है हमारे समय के एक महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। देखिए बच्चों, ये स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, ही सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, वो एक अलग प्रकार के लकवे से ग्रस्त है बच्चों। वो क्या है, उनकी बॉडी में क्या हो गया है, पैरालिसिस हो गया है। दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर, और उस पैरालिसिस की वजह से बच्चों उनका जो जीवन है, ठीक है, उस पैरालिसिस ने उनको एक व्हील चेयर तक ही सीमित कर दिया। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, ठीक है, और उनकी जगह बात करने का काम कौन करता है बच्चों, कंप्यूटर उनकी जगह मशीनी भाषा में बात करता है, ठीक है। जब वो कंप्यूटर पर बटन दबाते हैं बच्चों, ठीक है, बटन को पंच करते हैं, तो उनके लिए बोलने का काम कौन करता है, उनके लिए बोलने का काम करता है कंप्यूटर। फिरदौस कांगा इज ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, और दूसरे पर्सन कौन है बच्चों, दूसरे हैं फिरदौस कांगा, जो क्या है एक लेखक हैं और एक पत्रकार जर्नलिस्ट है, जो कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, और वहीं वो काम करते हैं। तो इन दो लोगों के बारे में आज बच्चों हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। कांगा वॉज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स, कांगा का जन्म हुआ था बच्चों, जब वो कैसे, उनकी जो बोन्स थी वो ब्रिटल थी, ब्रिटल बोन्स के साथ वो पैदा हुए थे। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, और जब वो एक बच्चे ही थे तो उनकी जो हड्डियां थी, ठीक है, उनकी जो बोन्स थी वो आसानी से टूट जाया करती थी। लाइक हॉकिंग कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर, जिस तरीके से स्टीफन हॉकिंग कहाँ पे है बच्चों, वो व्हील चेयर पे उनका जो जीवन था वो सीमित कर दिया था उस लकवे ने, उसी तरीके से कांगा भी क्या करते थे, व्हील चेयर पर ही अपना सारा मूव्स अराउंड, यानी चारों तरफ घूमते थे, ठीक है, व्हील चेयर से ही वो अपना सारा काम करते थे। ये है बच्चों फिरदौस कांगा, ठीक है। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर। अब इन दोनों महान व्यक्तियों ने बच्चों क्या किया, अपने अपने विचारों को साझा किया है, और उन्होंने बताया है कि व्हील चेयर पर जीवन जो है किस प्रकार का होता है, एंड on how the so called normal people react to the disabled, और जो नॉर्मल पीपल है, जो साधारण लोग हैं, वो इन डिसेबल व्यक्तियों के प्रति किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, लेखक बता रहे हैं कि कैम्ब्रिज मेरे लिए क्या है, इंग्लैंड का रूपक था, मेटाफर था, ठीक है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, और ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही विचित्र बात थी कि जब मैंने वहाँ कैम्ब्रिज से जब मैं आया, उसको छोड़ा, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, वो कुछ और ही बन चुका था। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि अब मैं वहाँ पर किससे मिल चुका था, अब मेरी मुलाकात वहाँ पर हो चुकी थी स्टीफन हॉकिंग से। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, यानी जब हम कैम्ब्रिज गए, जब मैं कैम्ब्रिज गया तो वॉकिंग टूर के थ्रू, ठीक है, पैदल सैर के दौरान वहाँ का जो गाइड था उसने मुझे किसके बारे में बताया था, स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया। पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल नाउ, उन्होंने बताया कि वो अब पूरी तरीके से क्या है, डिसेबल हो चुके, निःशक्त हैं। Though he is a worthy successor to Isaac Newton, लेकिन फिर वो भी क्या है, वो एक योग्य उत्तराधिकारी हैं किसके, आइजक न्यूटन के, हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, और उन्हीं की सीट पे वो क्या है, इस यूनिवर्सिटी में है। कौन, स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, किसके चेयर पे, किसके उत्तराधिकारी है वो, आइजक न्यूटन के। चलते हैं आगे बच्चों।
and I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, यानी जब मैंने अपनी यात्रा तय की, यानी जब मैं वहाँ पैदल सैर के दौरान मैं ये चीज़ भूल चुका था कि मैं किसके बारे में सुन रहा हूँ। मोस्ट ब्रिलियंट यानी सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, पैरालाइज्ड हो चुके हैं, और वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट है, खगोल शास्त्री हैं, ठीक है। और किसके लेखक है वो? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ए टाइम, इस बुक के क्या है, महान लेखक है। और ये बुक जो थी सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी और वो यहीं रहा करते थे। यानी मैं ये चीज़ भूल चुका था कि मैं सबसे प्रतिभाशाली एस्ट्रोफिजिस्ट से मिला हूँ, ठीक है, और वो यहीं रहते थे और मैंने उनके बारे में सुना था, ठीक है बच्चों। हमने आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ा, ये आइजैक न्यूटन, ठीक है। आगे चलते हैं। When the walking tour was done, जब पैदल सैर खत्म हो गई, ठीक है, गाइड जो था उसने लेखक को बताया था किसके बारे में, उन्होंने बताया था स्टीफन हॉकिंग के बारे में। तो लेखक बता रहे हैं कि मैं ये बात पूरी तरीके से भूल चुका था कि मैं किसके बारे में सुन रहा हूँ, यानी सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली जो खगोल शास्त्री हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने सुना। तो जब वो पैदल सैर खत्म हो गई थी, आई रश टू अ फोन बूथ, मैं कहाँ गया, फोन बूथ पे गया, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, उस तार को लगभग थोड़ा जोर लगा के खींचने की कोशिश की ताकि वो फ़ोन का जो तार था वो मुझ तक बाहर पहुंच सके, ठीक है। फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और मैंने क्या किया, स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन किया। आगे चलते हैं। There was his assistant on the line, फ़ोन किसने उठाया था बच्चों, असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया। And I told him, और मैंने उनसे कहा, क्या कहा, I had come in a wheelchair from India, कि मैं व्हील चेयर पर कहाँ से आया हूँ, इंडिया से आया हूँ। Perhaps he thought I had propelled myself all the way, हो सकता है उसने ये सोचा हो कि मैंने पूरे रास्ते अपने आप को propel किया, अपने आप को धकेला है, ठीक है। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, की ब्रिटेन में मेरे ट्रेवल्स के बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैं किससे मिलना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, सिर्फ 10 मिनट ही काफ़ी होंगे। हाफ एन आवर ही सेड, उसने कहा आधा घंटा चलेगा। फ्रॉम 3:30 to 4, यानी कितना, 3:30 to 4, मतलब 3:30 से 4 बजे तक। आगे चलते हैं। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक क्या हुआ, अचानक मुझे बहुत ही कमजोरी से महसूस हुई। ग्रोविंग अप डिसेबल, यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू ब्रेव, यानी जब आप किसी भी डिसेबिलिटी से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस डिसेबिलिटी के साथ जब बड़े होते हैं तो आप लोगों की इस बात से फेड अप हो जाते, ऊब जाते हैं कि लोग आपको क्या कहते हैं कि बहादुर रहो, हिम्मत रखो। एज इफ़ यू हैव ए करेज अकाउंट, ऐसा लगता है जैसे आपके पास कोई करेज अकाउंट हो, साहस खाता हो, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, और उसमें से आपको क्या करना हो, एक चेक ड्रॉ करने में भी आप बहुत ही आलसी हो। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, एक ही चीज़ है बच्चों जो आपको क्या बना सकती है, स्ट्रोंगर बनाती है, इज सीइंग समबडी लाइक यू। लेखक बता रहे हैं कि एक ही चीज़ आपको बहुत मजबूत बना सकती है जब आप अपने जैसे ही किसी को देखते हैं। अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, फिर आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा ये संभव है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और आप कई ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है, ठीक है। I have not been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. Next afternoon जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं बहादुर नहीं रहा हूँ, ठीक है। उनकी कंप्यूटर वॉइस यानी डिसएम्बॉडीड यानी शरीर रहित जो कंप्यूटर वॉइस थी, उसने कहा I have had no choice, मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं थी। Surely I wanted to say, वास्तव में ये कहना चाहता था, living creatively with the reality of दिस इंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज ए चॉइस, यानी मैं उनसे क्या कहना चाहता था, मैं कहना चाहता था लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज ए चॉइस, यानी इस विघटित होते हुए शरीर के साथ रचनात्मक तरीके से भी जीना क्या होता है, एक विकल्प हो सकता था। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा, मैं कुछ भी नहीं बोला। डिसइंटीग्रेटिंग मतलब बच्चों
अपघटित होते हुए शरीर के साथ, ठीक है, अपघटित विघटित होते हुए, ठीक है। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं क्या रहा, चुप रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैंने गिल्ट महसूस किया। किस बात पे? आई स्पोक टू हिम, जितनी बार मैंने उनसे बात की, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि जितनी बार मैंने उनसे बात की तो मुझे ऐसे लगा कि उनको मैंने जवाब देने के लिए क्या किया है, रिस्पॉन्ड करने के लिए फोर्स किया, बाध्य किया। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, जब भी मैं उनसे कुछ पूछता तो वो क्या करते, उनके हाथ में जो एक स्विच था उस पर टैप करते, उसको थपकी करते, उस पर उसको दबाने की कोशिश करते। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, और कंप्यूटर पे क्या करते, उन शब्दों को ढूंढने की वो कोशिश कर रहे थे। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, जो उनकी उंगली में जो बटन लगा हुआ था, ठीक है बच्चों, पैल फिंगर जो थी उनकी, ठीक है, उनकी पतली सी जो मुड़ी हुई सी उंगलियां थी, ठीक है, तो उस पर क्या करते, वो उसमें उस बटन को, उन शब्दों को ढूंढने का प्रयास करते। तो मुझे ऐसा लगता कि मैं अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। आगे चलते हैं। एवरी सो ऑफन हिज आईज वर शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, और हर बार मुझे ऐसा लगा कि उनकी आंखें जो थी कुंठित थकान से बंद हो गई, बार बार बंद हो रही थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनकी विपरीत साइड बैठकर, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी जो वेदना थी, उनके दर्द को महसूस कर सकता था। द माइंड बोयंट विथ थॉट्स, और जो मेरा मस्तिष्क था, ठीक है, वो क्या था, उसमें बहुत सारे विचार थे। दैट केम आउट इन ए फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्सेस, और ऐसा लग रहा था कि वो जमे हुए शव से, जो वाक्यांश थे वो ऐसा लग रहा था कि शव से बाहर आ रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. मैंने कहा कि लोगों का ये मानना है, यानी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो डिसेबल पीपल होते हैं वो हमेशा अनहैप्पी रहते हैं, यानी वो कभी खुश नहीं रहते। I said, आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, तो मैंने कहा कि हाँ ये बात सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, आप अंदर ही अंदर हंस रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। हम स्टोरी पढ़ रहे हैं बच्चों स्टीफन हॉकिंग और इसके बारे में, फिरदौस कांगा के बारे में, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा डिग्री, काइंड्स ऑफ डिग्रीज, ठीक है। 3 तरह की डिग्रीज होती हैं बच्चों। फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड आपकी कंपैरेटिव, और थर्ड आपकी सुपरलेटिव। क्लियर? फर्स्ट है बच्चों पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में बच्चों क्या करते हैं हम, ये जो नॉर्मल जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना उनके लिए यूज की जाती है। इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन एज से, ठीक है। इसमें कोई भी तुलना नहीं की जाती है, ओके। यानी जो साधारण वाक्य होता है, नॉर्मल सेंटेंसेस जो होते हैं, वहाँ पे अपन क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। इसमें तुलना सामान्य स्तर तक की जाती है। आगे देखिए बच्चों कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना, तुलना करना। तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाती है बच्चों जहाँ पे 2 वस्तुओं, 2 व्यक्तियों के बीच में क्या की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। तो हम कौन सी डिग्री काम में लाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है बच्चों। और कौन सा वर्ड है इसको आइडेंटिफाई करने का, THN। देन थर्ड है बच्चों आपकी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री तब यूज़ की जाती है बच्चों जब तुलना क्या की जाती है, 2 से ज़्यादा के साथ तुलना की जाती है, ठीक है। तो क्या यूज़ किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की जाती है, ठीक है। इसमें कौन सा वर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए, द। क्लियर? अब बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर फर्स्ट की तरफ। ध्यान रखिएगा, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज। The first is positive degree, ठीक है। The second is comparative and the third is superlative degree, ठीक है। You can easily identify by the words as, then and the, okay। फर्स्ट रूल देखिए, पॉजिटिव डिग्री के अंत में आवश्यकता अनुसार ER जोड़ देने से अथवा मोड़ लगा देने से हम क्या बना देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल। देखिए बिग वर्ड है, ठीक है, हमने क्या किया, ER ऐड किया है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि डबल G क्यों है, तो बच्चों देखिए इस वर्ड में देखिए G से पहले क्या दिया हुआ है, वोवल दिया हुआ है। कितने वोवल्स होते हैं, यस देयर आर 5 वोवल्स, AEIOU, करेक्ट। देखिए तो आई किस में आ गया, वोवल में आ गया, ठीक है। तो जब वोवल आ गया तो इस कॉन्सोनेंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डबल कर दिया है, तो क्या बन गया, बिगर बन गया है, ओके। इस तरीके से करना। नेक्स्ट देखिए स्मॉल, ER लगा के क्या बना दिया हमने, स्मॉलर। कौन सी डिग्री बना दी हमने, कंपैरेटिव डिग्री बना दी। देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, ओके।
चले आगे। अब आप सोचोगे इसमें ब्यूटीफुलर क्यों नहीं हुआ, यानी हमने ई आर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों जब दो से ज़्यादा सिलेबल आ जाते हैं किसी वर्ड में तो हम क्या लगाते हैं, मोर और मोस्ट लगा के क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ओके, अब सिलेबल क्या होते हैं बच्चों, जैसे वोवल्स के जो साउंड्स होते हैं ना उनको क्या कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में सिलेबल कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, रूल नंबर सेकंड देखिए, सेम वही है कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में है ना, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में EST या मोस्ट लगा के हम क्या बना देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। और हमने कंपैरेटिव में क्या किया था, कंपैरेटिव में हमने किया था बच्चों कि पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ER या मोर लगा देने से क्या बन जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। और पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में EST या फिर मोस्ट लगा देने से क्या बन जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। बिग, उसमें हमने बनाया था बिगर, इसमें हो जाएगा बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं बच्चों, रूल नंबर थर्ड, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या आता है, THN देन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय द वर्ड देन। ओके, देन किसके लिए आएगा, कंपैरेटिव के लिए, और एज पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और द किसके लिए, सुपरलेटिव में। फिर देखिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद में THN देन आ जाता है। ठीक है, और सुपरलेटिव के पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं, मोहन इज, देन आ रहा है ना, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आ रहा है। ठीक है, यानी इस वर्ड से आप समझ जाएंगे कि यहाँ कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब बच्चों देखिए, इसमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो लोगों के बीच में तुलना हो रही, किस किस के बीच में, मोहन और है सिस्टर, मोहन और उसकी बहन के बीच में, दो लोग हैं ना। ठीक है, तो वर्ड क्या दिया हुआ हमें, क्लीवर, इसको क्या कर देंगे हम, ER लगा देंगे यहाँ पे। ओके, अब इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान इज द ब्लैंक स्टेट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके साथ कंपैरिजन हुआ, यानी दो से ज़्यादा हो गया ना, इसलिए हमें क्या है यहाँ पे क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री करनी। ओके, और TH द आ गया तो लार्जेस्ट हो गया, तो क्या लगा देंगे, ई तो इसमें दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, ST लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। आया समझ में, चले आगे। आगे देखिए बच्चों, एड ER और EST इन पॉजिटिव डिग्री, आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, यंग, यंगर और यंगेस्ट। इसी तरीके से आपको इनमें ER लगा के तो क्या बना देनी है, कंपैरेटिव डिग्री बना देनी है, और EST लगा के आपकी क्या बन जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। इस तरीके से आपको सारे कर लेने हैं। देखिए अब ये आपको रूल नंबर 4 में आपको कंप्लीट कर लेना है। रूल नंबर 5 देखते हैं, एड I एट द प्लेस ऑफ Y। इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे ईजी आई दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो Y है ना, तो Y का हमने क्या कर दिया, I में चेंज कर दिया और ER लगा दिया, ईजियर बन गया। नेक्स्ट में ईजीएस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप हैप्पी है तो यहाँ पे जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो Y की जगह क्या प्लेस करेंगे, I लगाएंगे। ठीक है, तो हैप्पियर हो जाएगा, फिर हैप्पीएस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करना है, इसको ये आपको कर लेना है। कैसे, जैसे ईजी हो गया, हैप्पी हो गया, हैवी, ड्राई, वेल्दी, प्रिटी, Y की जगह I लगाएंगे और आप ये कंप्लीट कर लेंगे। ओके, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और डिग्रीज के रूल्स भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।